Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Monica and today we are going to know what is the importance of gesso or primer in lippan art before doing the coloring. gesso के क्या क्या फायदे हैं, उसको क्यों लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन सा प्राइमर या जेसो हमें यूज़ करना चाहिए. So we will discuss everything about gesso and primer today. So let's get into the video because you are going to learn a lot in this video regarding primer and gesso. So सबसे पहले तो जेसो हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए. फर्स्ट थिंग कि आपके MDF को अच्छा स्मूथ बेस देता है, इवन सरफेस देता है. सेकेंड थिंग इज आपके MDF में बहुत ज़्यादा पेंट नहीं एब्जॉर्ब होता है, सारा कलर जो है वो जेसो के ऊपर अच्छे से निखर के आता है, उसकी ब्राइटनेस जो होती है कलर की वो बहुत अच्छे से आती है. थर्ड थिंग इज कि वो आपके पेंटिंग की लाइफ को एक्सटेंड कर देता है, पेंटिंग की लाइफ को बढ़ा देता है. सो ये जेसो का यूज है. सो जेसो अप्लाई करना इज इम्पॉर्टेंट. आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हो, एक्रेलिक पेंट कर रहे हो, तो उसके पहले आपको जेसो या प्राइमर अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज जेसो फ्रॉम लिटिल बर्डी. ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है. ये लिटिल बर्डी ब्रांड का है एंड ये मोस्टली क्राफ्ट पर्पस के लिए होता है. अगर आप कोई भी क्राफ्ट कर रहे हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो आप उस पर ये जेसो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है आई वुड से, बिकॉज दिस इज 100 ml फॉर 200 रुपीज. सो आई वुड से काफ़ी कॉस्टली है. एंड मैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी टाइम से बना रही हूँ. सो मेरा जो जेसो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है बड़े सरफेस पे यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ ये एशियन पेंट्स का ट्रू केयर का इंटीरियर वॉल प्राइमर है. एंड दिस वर्क्स बेस्ट एज अ प्राइमर एज अ जेसो. इसको भी अप्लाई करते हैं बिकॉज ये वुड के लिए होता है, MDF के लिए होता है. सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये बॉक्स जो है 1 लीटर का है एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉर 200 रुपीज. सो दिस इज प्रिटी कॉस्ट अफोर्डेबल. द प्राइस ऑफ दिस इज वेरी अफोर्डेबल. यू कैन बाय दिस अगर आप काफी ज्यादा लिपन आर्ट करते हैं या फिर आर्ट्स बनाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें इसको अप्लाई किस चीज से करना है, हम लोग किस चीज से इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो यू कैन अप्लाई दिस विद अ फ्लैट ब्रश. आप लोग इसको फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई दिस विद द हेल्प ऑफ स्पंज. आप लोग स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं ना वो फैंसी से स्पंज नहीं बाई करती हूँ जो थोड़ा सा कॉस्टली मिलते हैं. मैं ये जो किचन में यूज होता है ना स्पंज, उसको खरीद लेती हूँ. दिस इज ओनली फॉर 10 रुपीज. I'll just open it and show it to you. So this looks something like this. So आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको जितना छोटा जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. इसके छोटे पीस बना सकते हैं, बड़े पीसेस बना सकते हैं. जिस टाइम पे यूज कर रहे हैं आपको जितना बड़ा कट करना है उतना बड़ा कट कर सकते हैं. ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है और आपको अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे. एंड यू कैन ऑल्सो वॉश इट एंड रीयूज इट. सो दिस इज रियली लाइक चीप. अगर आप लोग चीप सप्लाईज के बारे में बात करते हैं, बिकॉज जब हम लोग आर्ट बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं और हम लोग उसके कुछ चीपर ऑप्शंस को ढूंढते हैं. सो यू गाइज कैन गो फॉर दिस वन. सो नाउ चलते हैं कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, जिसके लिए मेरे पास 2 आर्ट वर्क्स हैं. मैं आपको ब्रश से भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है, मैं आपको स्पंज से भी दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो मेरे पास ये आर्ट वर्क जो है ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है. सो ये पिकॉक का मंडला मैंने बनाया है. मेरे पास एक और आर्ट वर्क है विच इज दिस वन, जिसमें मैंने हाफ मंडला बनाया है. यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हैं. सो सबसे पहले मेरे पास है ये पिकॉक वाला आर्ट वर्क जिसपे मैंने बाहर की साइड में मंडला किया हुआ है. इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा प्राइमर विच इज़ दिस वन. जो नाउ मैं इसको ओपन करती हूँ. देखिए मेरा हाफ से ज़्यादा जो बॉक्स है वो ऑलरेडी खाली हो चुका है. सो मैं डायरेक्टली इसमें से ही अप्लाई करती हूँ.
बिकॉज छोटा ही पीस है, बहुत बड़ा पीस नहीं कि इतनी जल्दी प्राइमर मेरा ड्राई हो जाएगा। ऑल्सो जब मैं काम कर रही हूँ इस टाइम पे, ये विंटर टाइम है, सो फैंस वगैरह ऑफ हैं, तो इतनी जल्दी आपका जो प्राइमर है वो ड्राई नहीं होगा। अगर समर्स हैं, फैन वगैरह ऑन है, तो आप प्राइमर थोड़ा सा किसी और बॉक्स में निकाल सकते हैं एंड यू कैन देन यूज़ इट। सो यस, मैंने इस तरीके से डिप किया है अपने ब्रश को एंड अब मैं एक एक पोर्शन को करती जाऊंगी प्राइमर। जिस तरीके से हम लोग कलर करते हैं वैसे ही करना है, बट ये जो आप MDF और क्ले के बीच का हिस्सा देख रहे हैं, आपको ये ज़रूर कवर करना है। उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है कि वो MDF का पोर्शन दिखे। सो बेसिकली आपको पूरी चीज़ जितना भी दिख रहा है यहाँ पे, सारी चीज़ें करनी है। अगर आपकी प्राइमर की कंसिस्टेंसी थिक है, थोड़ी सी गाढ़ी है, सो आप क्या कर सकते हो, आप प्राइमर में हल्का सा पानी मिला सकते हो। ये प्राइमर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये वाटर थिनेबल है, इसका मतलब आप इसमें वाटर मिक्स करके इसको पतला कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका प्राइमर है जो वाटर बेस नहीं होता है, जो ऑयल बेस होता है या फिर सॉल्वेंट बेस होता है, वो आप मत यूज़ करो, क्योंकि वो ऑयल कलर्स के लिए होता है। उसको आपको नहीं यूज़ करना है। आपको वही प्राइमर लेना है जो वाटर थिनेबल हो, क्योंकि हमारे एक्रेलिक पेंट जो होते हैं वो भी वाटर थिनेबल ही होते हैं। उसमें भी हम पानी मिक्स करके उनको कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक कर सकते हैं। जो सरफेस है पूरा डिज़ाइन बना हुआ है उसके ऊपर, तो हम पूरा इस तरीके से नहीं अप्लाई कर सकते जैसे हम प्लेन सरफेस पे करते हैं। जहाँ पे क्ले वर्क हुआ है वहाँ पे हमें एक एक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाऊंगी, फिर जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं अलग से कंप्लीट करूंगी एंड देन आप लोगों को शो करूंगी, बिकॉज पूरा वीडियो में करना इट विल टेक लॉन्ग टाइम। आपको प्राइमर के 2-3 कोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, 1 कोट इज़ इनफ। यहाँ पर ये जो क्ले है इसके ऊपर भी प्राइमर अप्लाई होना है। डोंट थिंक कि क्ले के ऊपर प्राइमर नहीं अप्लाई होना है, क्ले के ऊपर भी प्राइमर अप्लाई होना है। देखिए मैं किस तरीके से ये सारा पेटल्स को कवर कर रही हूँ, पूरा ब्रश को अंदर तक लेकर के जाती हूँ ताकि सारा का सारा पार्ट जो है कवर हो जाए। इनकेस आपका नहीं कवर हो पा रहा है ये जो अंदर छोटा छोटा एरिया है, सो यू कैन ऑल्सो टेक स्मॉल राउंड ब्रश। अभी ये जो साइड की एजेस देख रहे हैं ना आप, इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको भी आपको प्राइमर करना है फिर कलर करना है। सो नाउ दिस इज द वे यू शुड अप्लाई द प्राइमर। मैं इतने में ही कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर पीस जिसपे मैं आपको स्पंज से करके दिखाऊंगी। सो ये देखिए, ये है मेरा दूसरा पीस। सबसे पहले मैंने स्पंज लिया है, स्पंज को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी, बिकॉज इतना बड़ा इसको यूज़ करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सो देखिए मैंने इस तरीके से छोटा सा पीस जो है वो कट कर लिया है। नाउ इसमें इतना स्पेस है कि आप इजीली इसको होल्ड भी कर सकते हैं एंड आप कलर भी कर सकते हैं, प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हैं एक साइड से। सो मैं डायरेक्टली इसको डिप करूँगी एंड यस, इसको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसको डैब डैब करना है। अभी जब आप ने ब्रश से अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं थे कि आपका जो है वो ब्रश के मार्क्स दिख रहे थे। नाउ जब आप इससे अप्लाई करेंगे तो यू विल सी टेक्सचर। नाउ इस वाले पोर्शन में भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेस जो है वो छूटना नहीं चाहिए, आपको कॉर्नर कॉर्नर में करना है। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगेन आई एम सेइंग कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक अ ब्रश एंड थोड़ा थोड़ा जो साइड में है उसको यू कैन फिल इट एंड देन यू कैन अगेन डू इट। स्पंज से क्या होता है, एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। एंड प्राइमर अप्लाई करने के बाद में आपको अपने ब्रश को बहुत अच्छे से धो लेना है, अदरवाइज वो हार्ड हो जाएगा और फिर आपको वॉश करने में प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज वॉश योर ब्रश इमीडिएटली आफ्टर द यूज, आफ्टर यू हैव यूज्ड जेसो। एंड साइड में भी एजेस पे भी आपको प्राइमर को करना है लाइक दिस। ये देखिए आपको इसमें टेक्सचर विजिबल है। So yes, this is the way we should use the gesso. Now I'll just complete it and show you guys in some time कि इसका final look कैसा है।
सो प्राइमर मैंने कंप्लीट कर लिया था और ये है उसका फाइनल लुक ड्राई होने के बाद में। ये है स्पंज वाला और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना टाइनी टाइनी सा टेक्सचर है जो कलरिंग करने पे भी अच्छा दिखता है। और जो दूसरा वाला है उसमें ब्रश के हल्के हल्के मार्क्स विजिबल है, लेकिन जब आप कलर करेंगे तब वो चला जाएगा। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइमिंग योर MDF बोर्ड बिफोर डूइंग पेंटिंग। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप आप लोगों को जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगी हो और आप लोगों ने उससे कुछ सीखा हो और आप लोग फ्यूचर में उसको यूज़ करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि जो मैंने इस पे पेंट के कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए, क्या यूज़ किए हैं और किस तरीके से कलरिंग किए, for that stay tuned, please follow me, please subscribe my channel। so आप लोगों को इसके जो फाइनल लुक है उनका जो है वीडियो मिलेगा। so yes, see you in the next video, till then bye bye।